हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग ग्रुप। आज आपके लिए रैंकिंग का थर्ड और आखिरी पार्ट लेके आया हूँ, जिसकी बदौलत आज आप रैंकिंग का पूरा चैप्टर 11वां चैप्टर आरके बुक का पूरा सॉल्व हो जाएगा, पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको रैंकिंग चैप्टर के कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लगभग हर टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, लंबाई चौटाई वाला, व्रतम लघु जिसे कहते हैं, है ना, और रैंकिंग वाले पंक्ति में जो बैठते हैं वो वाले सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। आज थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि मैंने बताया था बैंकिंग में या फिर सीपीओ एसआई में जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, आज वो कराने वाला हूँ। वो आपके पेपर में कम आते हैं, लेकिन जब आएगा तो आपको दिक्कत देता है। आजकल लेवल बढ़ रहा है पेपर का, तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन भी आपके पेपर में भी आने लगे। क्वेश्चन आपको साइड में दिखते रहेंगे, मैं सॉल्व कराता रहूँगा। कल जो हमने क्वेश्चन किए थे बेटा, वो हमने 34 तक कर लिए थे, 34 क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। आज उसके आगे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, तो 35 से 36 क्वेश्चन इधर दिखेगा, जैसे जैसे क्वेश्चन दिखते रहेंगे इधर मैं सॉल्व कराता रहूंगा, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 35-36 क्वेश्चन दिख रहा है आपको। 5 व्यक्ति ABCDE अलग अलग संख्या में बिस्किट खरीदते हैं। क्वेश्चन साइड में दिख रहा है, अब बस चेक करते रहो। अलग अलग संख्या में बिस्किट खरीदते हैं, C, B तथा E की तुलना में अधिक बिस्किट खरीदते हैं। अब जो C है बेटा, ध्यान से देखना, जो C है वो B और E से ज्यादा खरीद रहा है, लेकिन B कम है या E कम है आपको नहीं पता, आपने लिख लिया। आगे बढ़े, D B से अधिक किंतु A और E से कम खरीदता है। अब D जो है वो B से तो अधिक खरीद रहा है, लेकिन A और E से कम खरीद रहा है। जैसे आपको ये पता चला, तो आपको यहां पता चल गया कि यहां जो आपने ये बनाया है, तो इससे पीछे B आएगा 100%। क्लियर? क्योंकि यहां जो बनाया था C E और B से अधिक खरीद रहा है, और यहां जैसे आपको पता चला E D से बड़ा है, तो ये आपको पता चल गया कि E आगे आएगा। आगे बढ़े आप, आगे बोला A सबसे अधिक संख्या में बिस्किट नहीं खरीदता है। अब देखो 1 2 3 4 तो हो चुके हैं। अब आपको पता है C E से बड़ा है, B से बड़ा है, E से बड़ा है, तो यानी कि इससे आगे A बना दो, कि A सबसे आगे आएगा नहीं। सबसे आगे आपने बना दिया बेटा C को। ठीक, जैसे ही आपने C को सबसे आगे बना दिया, अपने आगे पढ़ा। आगे बोला अब आपसे E तीसरे स्थान पर सबसे अधिक बिस्कुट नहीं खरीदता है। अब देखो 1 2 3, अगर यहां A और E ऐसे रहने के, तो E तीसरे स्थान पर है। उसने बोला E तीसरे स्थान पर नहीं खरीदता है, तो बेटा E को कर दो दूसरे पर और A को कर दो यहां पर, सारे सेट हो गए। E तीसरे स्थान पर नहीं खरीदता है। आगे पढ़ो, बस खत्म हो गया। आपसे बोला वह व्यक्ति जो सबसे ज्यादा संख्या में बिस्कुट खरीदता है, वह 20 खरीदता है। तो सबसे ज्यादा में C है, ये 20 खरीद रहा है, आपने लिख दिया। अब क्वेश्चन पढ़ो। आपसे बोला निम्न में से कौन दूसरे स्थान पर सबसे कम संख्या में बिस्किट खरीदता है। दूसरे स्थान पर सबसे कम कौन है बेटा? D। मेरा आंसर क्या हो गया? D। कौन से ऑप्शन में? B ऑप्शन में। ऑप्शन B मेरा आंसर हो गया। खत्म। 36वां क्वेश्चन क्या था? यदि C तथा A द्वारा खरीदे गए बिस्किट की संख्या का अंतर 8 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या E द्वारा खरीदे गए बिस्कुटों की संख्या को प्रदर्शित करती है? अब C और A का अंतर 8 है बेटा, तो B अगर 20 हो गया, C अगर इनका अंतर 8 है, तो A की वैल्यू कितनी हो गई? 12। अब E की वैल्यू पूछी है, तो अगर E की वैल्यू पूछी है बेटा, तो 20 से कम होगी और 12 से ज्यादा होगी। तो 20 से कम और 12 से ज्यादा, एक ही ऑप्शन दे रखा है 15। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन D C 15। यानी कि E की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 15, क्योंकि इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही वैल्यू दे रखी है ऑप्शन में, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से होगा। क्लियर हो गई बात बेटा? आगे बढ़ते हैं, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब 36 क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको मैं रफ कर देता हूं। एक एक क्वेश्चन दिखेगा, एक एक को सॉल्व कराऊंगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 37 से 39 तक 3 क्वेश्चन एक साथ दिए गए हैं इस क्वेश्चन में। आपसे बोला 6 स्टोर्स हैं PQRSTU, प्रत्येक दिन अलग अलग कोई खरीद रहा है, किताबें बेच रहा है। केवल 3 स्टोर U से कम किताबें बेचते हैं। अब देखो ध्यान से, U से कम केवल 3 लोग बेच रहे हैं, तो 1 2 3। अब जो भी आएंगे वो इसके आगे आएंगे, तो टोटल लोग कितने हैं? 6। 4 तो ये हो गए, यानी कि 5 और 6, 5 और 6 ये फिक्स हो गए, यानी कि आगे 2 ही लोग आने वाले हैं, कंफर्म है। आगे बढ़ो। अब आपसे बोला PR से ज्यादा किताबें बेचता है। मैंने लिख लिया अलग से, कहां आएगा नहीं पता, अलग से लिख लो। PR से ज्यादा किताबें बेचता है। फिर बोला T सबसे ज्यादा संख्या में किताबें नहीं बेचता। यहां पे T नहीं आएगा, ये भी आप बना दो, T यहां नहीं आएगा। आगे क्या बोला? S R तथा P से ज्यादा किताबें बेचता है। S जो है R और P से खरीदता है ज्यादा, तो S यहां आ गया, S R और P से ज्यादा बेचता है। फिर बोला लेकिन U से कम, लेकिन U से कम। जैसे आपको पता चला, तो इससे पीछे 3 जगह थी और तीनों ये सेट हो गए, तो बेटा ये S आ गया, ये P आ गया, ये R हो गया। अब आपको पता है T सबसे ज्यादा नहीं है, तो एक ही जगह बची, क्योंकि तो फिक्स हो गया, तो T यहां आ जाएगा। यहां से T हटा, तो बचा क्या आपके पास? V बचा, Q बचा क्या? Q। तो यहां कौन आ गया? Q। अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको आप हटा दो, ये आपका आंसर हो गया। सारे सेट हो गए। अब जो पूछा है बता दो। आपसे बोला वह स्टोर जो दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा किताबें बेचता है, वह 72 किताबें बेचता है। दूसरे में सबसे ज्यादा कौन है? T।
यानी कि ये किताबें बेच रहा है 72, मैंने लिख दिया, बोले 72। अब क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन है क्यू ने लगभग कितनी किताबें बेची। तो बेटा क्यू ने जितनी भी बेची होंगी 72 से ज्यादा बेची होंगी, और आप ऑप्शन देख रहे हो 72 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है 89, 89। तो ऑप्शन ई आपका आंसर हो जाएगा 89। खत्म हो गई बात, पहला क्वेश्चन खत्म। 38 क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा स्टोर दूसरे स्थान पर सबसे कम किताबें बेचता है। दूसरे स्थान पर सबसे कम कौन है? पी। मेरा आंसर क्या हो गया बेटा? पी। तीसरा क्वेश्चन क्या था? 39वां, यदि पी और टी द्वारा बेची गई किताबों की संख्या 125 है, पी और टी के द्वारा बेची गई किताबों की संख्या 125 है, तो पी ने कितनी किताबें बेची? अब देखो इनका योगफल 125 है, तो 125 में से 72 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 125 में से 72 माइनस करोगे बेटा तो 5 में से 2 गया 3 और 12 में से 7 गया 5, आंसर कितना आ गया? 53। तभी तो 72 में 53 जोड़ोगे 125 आएगा। तो उसने बोला था टी और पी का जो योगफल है कितना है? 125। तो अगर टी की वैल्यू 72 है तो पी की कितनी हो जाएगी? 53। आपका आंसर कितना हो गया? 53। ऑप्शन ई मेरा आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात बेटा? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रफ कर दूं। एक एक करके क्वेश्चन कर रहे हैं, ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हम लोग। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है अब देखो, ये मैं रफ कर देता हूं आराम से एक एक क्वेश्चन करके, क्योंकि मैं बहुत सारे करता हूं घिचपिच हो जाती है और बच्चों को समझ में नहीं आता है। कल कुछ बच्चे बोल रहे थे कि बहुत छोटा छोटा लिख रहे हो, तो इसलिए आज एक एक करके क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, फिर रफ कर दे रहा हूं, फिर आगे बढ़ रहा हूं, ताकि आपको घिचपिच ना लगे, अच्छे से बड़े बड़े समझ में आए। 40वां क्वेश्चन देखो बेटा। 40वां बोला 6 व्यक्ति हैं जिनमें प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है, ए सी और डी से लंबा है लेकिन ई से छोटा है। आपने बना दिया ए जो है सी और डी से लंबा है लेकिन ई से छोटा है, ये सेट हो गया, इतनी बात। फिर बोला एक जो तीसरा सबसे छोटा है उसकी ऊंचाई 102 सेंटीमीटर है, ये अलग से बना लो बेटा। 1 2 3, यहां पे जो भी आएगा तीसरा सबसे छोटा, टोटल लोग कितने थे? 6, तो इसके आगे 3 और आएंगे। जो तीसरा सबसे छोटा है उसकी वैल्यू 102 है, मैंने लिख दी। बोला बी ए से लंबा है। अब बी अगर ए से लंबा है तो मैं अलग से लिख देता हूं, कहां आएगा ये तो पता नहीं। बी ए से लंबा है, आगे जाएगा ये पता है। आगे क्या बोला? ई सबसे लंबा नहीं है। अब ई अगर सबसे लंबा नहीं है और बी ए से लंबा है तो सबसे लंबा बी हो सकता है, मैंने बी बना दिया। पॉसिबिलिटी है, ई सबसे लंबा है नहीं, सी और डी से लंबा। जब ए बी से लंबा है तो सी और डी से भी लंबा होगा, तो आना तो आगे था, या तो ई से पहले या ई के बाद। अब ई सबसे लंबा नहीं है तो यानी कि ई के बाद आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, मैंने बना दिया। हो सकता है ना आए पीछे आए, लेकिन क्योंकि आगे कुछ और आ जाए, लेकिन फिर भी मैं बना के चल रहा हूं, बाकी रखा हुआ है। आगे क्या बोला? आगे बोला है एक जो दूसरा सबसे लंबा है उसकी लंबाई 119 है। तो अगर मैं ई मान रहा हूं सबसे लंबा दूसरा, क्योंकि अगर बी सबसे लंबा मान लिया तो इसकी लंबाई 119 आ गई, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, अभी मुझे कंफर्म नहीं। आगे बोला है इन सभी में ना तो ए और ना ही सी तीसरा सबसे छोटा है, तीसरा सबसे छोटा व्यक्ति है। तो देखो तीसरे नंबर पर उसने बोला ना तो सी आने वाला है और ना ही ए आने वाला है, तो एफ बचा है अभी, यानी कि एफ में सबसे पीछे बनाऊंगा तो 1 2 3 सी आ जाएगा, और एफ को अगर मैंने नहीं बनाया, एफ को सबसे आगे बना दिया तो 1 2 3 ए आ जाएगा। उन्होंने दोनों को ही मना कर दिया। तो आपको एक बात समझ में आ गई, इसका मतलब तीसरा सबसे छोटा एफ ही होगा, सी और डी का भी नहीं पता। तो 1 2 3 एफ सेट हो गया, क्योंकि ना तो ए आएगा तीसरे में सब में छोटे में, ना सी आएगा, तो अब ना सी है ना ए। आगे बढ़ो। आगे बोला था इन सभी में सी सबसे छोटा नहीं। अब सी सबसे छोटा नहीं है, यानी कि सी सबसे पीछे नहीं जाएगा, तो सबसे पीछे कौन हो गया? डी हो गया। क्लियर? आपसे बोला है एफ डी से लंबा है, वो आपको बताइए एफ डी से लंबा है। जैसे ही आपने बनाया सारे के सारे सेट हो गए। अब जब सारे सेट हो गए तो आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। अब ये 119 है और तीसरा सबसे छोटा ये था, ये 102 है। बाकी का आपको कोई काम नहीं है, बाकी का आप रफ कर सकते हो, वो मैंने रफ कर दिया। क्वेश्चन पढ़ लो, एक बार चेक करा देता हूं एक एक लाइन, ताकि आपको ये नहीं लगे कुछ गड़बड़ ना हो। आपसे बोला था ए सी और डी से लंबा है, तो ए देखो सी और डी से लंबा है लेकिन ई से छोटा है, लेकिन ई से छोटा है, सही है। दूसरा डायग्राम, एक जो तीसरा सबसे छोटा है उसकी वैल्यू 102 है, बोले ठीक है। बी ए से लंबा है तो बी ए से लंबा है, ठीक है। ई सबसे लंबा नहीं है, बोले हाँ ई सबसे लंबा नहीं है, ठीक है। एक जो दूसरा सबसे लंबा है उसकी ऊंचाई 119 है, बोले हाँ ठीक है। इन सभी में ना तो ए ना ही सी, तीसरा सबसे छोटा है, तो 1 2 3, बोले हाँ ठीक है, ना ए है ना सी है, बिल्कुल ठीक है। इन सभी में सी सबसे छोटा नहीं है, बोले हाँ ठीक है। एफ डी से लंबा है, बोले हाँ ठीक है। सारी कंडीशन फॉलो हो गई, हर डायग्राम ठीक है, आपने चेक कर लिया तो बात ही खत्म हो गई, सब कुछ तैयार है आपका बनके। क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन चेक करते हैं। इन सभी में दूसरा सबसे लंबा कौन है? दूसरा सबसे लंबा कौन है? ई। आपका आंसर क्या हो गया? ई, पहला क्वेश्चन। दूसरा, ए की संभावित ऊंचाई क्या हो सकती है? एक ही ऊंचाई बतानी है, तो 119 से छोटी और 102 से बड़ी। 119 से छोटी और 102 से बड़ी आपको कौन सी दिख रही है? 112। तो आपका आंसर क्या हो, सॉरी एक ही पूछी है ना, तो एक ही अगर पूछी है
ए की संभावित ऊंचाई क्या हो सकती है? तो ए की ऊंचाई 119 से छोटी होगी, ये कंफर्म है। 119 से छोटा 100 भी है, 112 भी है, लेकिन ए एफ से बड़ा है, तो यहां पे जो भी वैल्यू आएगी वो 102 से बड़ी होनी चाहिए, 119 से छोटी। तो 102 से अगर बड़ी होनी चाहिए तो ना तो 100 है, ना 101 है, और 120 भी नहीं हो सकती। क्या बचा? 112। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 112। संभावित ऊंचाई क्या हो सकती है? 112 हो सकती है। 41वें का आंसर आपका क्या हो गया? 112। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। 42वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन तीसरा सबसे छोटा है? 1 2 3, तीसरा सबसे छोटा कौन है? एफ। मेरा आंसर क्या हो गया? एफ। क्लियर? ये क्वेश्चन भी आपका खत्म हो गया, क्योंकि जगह नीचे तो यही बता देता हूं, रफ करने की जरूरत नहीं है, साइड में क्वेश्चन अलग से दूसरा दिख रहा है। 43 से 45 आपसे बोला 6 मित्र हैं एम एन ओ पी क्यू और आर, अलग अलग लंबाई के। बोले ठीक है, एन क्यू से लंबा है, आपने बना दिया। एन जो है बेटा क्यू से लंबा है परंतु एम से छोटा है। ठीक है भाई, एन क्यू से लंबा है परंतु एम से छोटा है। आगे बढ़ो, एम से केवल 2 लोग हैं लंबे, एम से लंबे केवल 2 लोग हैं, तो एम से केवल अगर 2 लोग हैं तो 1 2, यानी कि इसके आगे सिर्फ 2 लोग आने वाले। मैं थोड़ा सा इसे साइड करके बना लेता हूं ताकि क्वेश्चन ना छिपे आपका। क्वेश्चन के नीचे आ गया था ना ये क्वेश्चन, देखो आपसे बोला क्या है, एन क्यू से लंबा है परंतु एम से छोटा है। फिर बोला एम से केवल 2 लोग लंबे हैं, तो 1 और 1 2, सिर्फ 2 लोग हैं, बाकी 1 2 3 4 5, यानी कि क्यू के पीछे एक आएगा। 6 लोग हैं ना, तो 3 तो ये हो गए, इसके आगे सिर्फ 2 ही आ सकते हैं, यानी कि एक पीछे ही आएगा। तो पीछे भी हो सकता है, यहां भी हो सकता था, लेकिन मैंने पीछे बना दिया। आगे बोला आपसे, आगे बोला आर क्यू तथा ओ दोनों से लंबा है। अब आर अगर क्यू तथा ओ दोनों से लंबा है तो डेफिनेटली यहां तो एम एन क्यू सेट है, तो ओ यहां आ जाएगा और आर यहां आ जाएगा, या यहां भी आ सकता है। दोनों जगह मैंने बना दिया, आर या तो यहां आएगा या आएगा, कि आर क्यू और ओ दोनों से लंबा है, सबसे आगे जाएगा। आगे बढ़ो, दूसरे सबसे छोटे व्यक्ति की लंबाई 154 है, तो दूसरा छोटा जो भी दूसरा सबसे छोटे व्यक्ति की लंबाई 154 है, ये वैल्यू आ गई 154। उन्हें बोलता क्यू सबसे छोटा नहीं है, यानी कि ये भी कंफर्म है कि पीछे ओ ही आएगा, क्योंकि क्यू और ओ से लंबा था, तो ओ सबसे पीछे हो गया, कंफर्म था। आगे बोला है आपसे, यदि P 181 सेंटीमीटर लंबा है, P 181 सेंटीमीटर लंबा है तथा R से लंबा है, R से लंबा है, यानी कि कंफर्म हो गया, सबसे आगे P आएगा और वैल्यू हो गई 181। आपसे बोला तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बोले ठीक है भैया, बताना है आपको, चेक करके बताना है, डायग्राम ये बना हुआ है। पहला बोला आपसे P से लंबा कोई भी नहीं है, P से लंबा कोई भी नहीं है, बोला ठीक है, पहला वाला सही। दूसरा, O सबसे छोटा है, O सबसे छोटा है, दूसरा वाला भी सही। तीसरा, P तथा Q की लंबाइयों का अंतर 27 सेंटीमीटर है, P तथा Q में अंतर, तो 181 में से 154 माइनस करो, क्या 27 आ रहा है? चेक करो, 11 में से 4 गया 7, और 16 में से 15 गया, सॉरी 11 में से 4 गया 7, हाँ, और 17 में से 15 गया 2, कितना आ गया? 27। वही उसने बोला है कि इन दोनों का 27 है, बोले हाँ ये भी सही है, तो तीनों सही है, और तीनों सही है तो आंसर क्या हो जाएगा? सभी, ऑप्शन डी, सभी 1 2 एवं 3 सत्य हैं, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। इसी का 44वां क्वेश्चन, 44 में बोला एन से छोटे कितने लोग हैं? एन ये रहा, कितने लोग हैं एन से छोटे? 2, आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2। और 45वां क्वेश्चन क्या बोला है, यदि एम क्यू से 19 सेंटीमीटर लंबा है, एम क्यू से 19 सेंटीमीटर लंबा है, तो एम की लंबाई, भैया 19 जोड़ दो इसमें, तो 19 जोड़ दो, 19 जोड़ दोगे प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 9 और 4 13 का 3, हासिल लगा 1, 5 और 1 6 और 1 7, और 1 ऐसी रहेगा। आंसर हो गया 173, 19 जोड़ दिया आपने, क्लियर? 173 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन बी। 45 क्वेश्चन खत्म हुए। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है आज, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में 3 3 4 4 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चनों की संख्या तो बहुत हो जाएगी, लेकिन करने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। डन, बस बनाते चले जाओ। मैंने आपको क्या दिखाया था? मैंने आपको कल भी सिखाया था, आज भी बता रहा हूं बेटा एक बात, इन क्वेश्चनों में बिल्कुल आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, जो बोलता जाए बस करते चले जाओ। अगर एक बार में कर पा रहे हो ठीक, अगर समझ में नहीं आ रहा कहां लगाऊं तो अलग से लिख लो, बाद में अपने आप सेट हो जाएगा वो। मैं आप देख रहे हो कि मैं कुछ भी सोच रहा हूं क्या, कहां रखना है, बस करता चला जा रहा हूं, जो चीज नहीं आ रही समझ में अलग से लिख ले रहा हूं, बाद में अपने आप सेट हो जा रहा है वो। ये करने का तरीका होता है। अगर आपने पहले ही सोच लिया ये भारी है, 4 क्वेश्चन है, कैसे करूंगा, तो नहीं होगा। फिर वो दिमाग में ये माइंडसेट करो, यार ऐसे कर लूंगा मैं, ऐसे कर लूंगा, हिमांशु फिर से पढ़ रहा हूं, हल्की बात है क्या? तो बस आपको क्या करना है, माइंड में ज्यादा दिमाग में जोर नहीं डालना, आपको जो कहे करते चले जाओ। जो चीज समझ में नहीं आ रही कहां पुट करनी है अलग से लिख लो। यही प्रोसीजर होता है सीटिंग अरेंजमेंट का, यही प्रोसीजर होता है पजल का, बस आप करते चले जाओ। जो समझ में नहीं आ रहा वो अलग से लिखते चले जाओ, आंसर अपने आप आएगा। देखिए कैसे। अगला क्वेश्चन क्या बोला, सॉरी क्वेश्चन मिस कहां गया, मिल जा भाई,
क्वेश्चन भी खो गया देखो आपके चक्कर में। क्वेश्चन नंबर है आपका 46, 45 तक हो गया हमारा। 46 में बोला 6 व्यक्तियां हैं JKLMNO, एक परीक्षा में अलग अलग अंक हैं इनके सबके, के अंक केवल M से कम है। अब देखो के अंक अगर केवल M से कम है यानी कि बाकी सारे M से पीछे जाएंगे, बाकी सारे M से पीछे जाएंगे, के अंक केवल M से कम है। ठीक, टोटल 6 ही लोग थे तो 1 2 तो ये आ गए, यानी कि 3 4 5 6, बाकी चारों पीछे जाएंगे। आगे बढ़े आप, आपसे बोला J के अंक L तथा O से अधिक है। अब J के अंक जो है L तथा O से अधिक है, लेकिन L पीछे जाएगा, O आपको नहीं पता, ठीक है, लेकिन N से कम है, लेकिन N से कम है। J के L तथा O से अधिक है लेकिन N से कम है। आगे देखो, जब आपको ये पता चल गया, फिर बोला O के अंक सबसे कम नहीं है, O के अंक सबसे कम नहीं है, सबसे पीछे O नहीं होगा, सबसे पीछे L कर दो, यहां पे O कर दो, चारों बच गए, चारों सेट हो गए, ये 2 सबसे आगे थे, सेट कर दो, N J O L सेट हो गए सारे। जैसे सारे सेट हो गए, आगे पढ़ो। जिस व्यक्ति के दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा अंक हैं उसके 85 अंक है, ये जो K की वैल्यू 85 दे दी। जिस व्यक्ति के दूसरे स्थान पर सबसे कम है उसकी 50 है, ये जो O की वैल्यू 50 हो गई। डन, आगे पढ़ो। आपसे बोला कितने व्यक्तियों के अंक O से ज्यादा हैं, O से ज्यादा कितने व्यक्तियों के, 1 2 3 4, आंसर क्या हो गया 4 मतलब 3 से अधिक, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। 47वां क्वेश्चन, उसने बोला K प्लस M की वैल्यू 179 है और M की वैल्यू, M प्लस O की वैल्यू आपसे पूछी है, M प्लस O की वैल्यू आपसे पूछी है। अब देखो M और O की वैल्यू निकालने के लिए पहले M की पता होनी चाहिए। M की कैसे निकालेंगे कि K की वैल्यू आपको 85 दे रखी है, प्लस M की आपसे पूछी और ये वैल्यू दे दी 179, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसी को आगे बढ़ दो। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे निकालोगे, बोले 85 ले जाऊंगा इधर, यानी कि 179 में से 85 माइनस कर दूंगा, M की वैल्यू आ जाएगी, तो M की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो M की वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास वो आ जाएगी बेटा 9 में से 5 गया 4, 17 में से 8 गया 9, आंसर आ गया मेरा 94। 9 में से 5 गया 4, 17 में से 8 गया 9, माइनस तो कर ही लोगे यार, वैसे होता नहीं है, ये भी माइनस ले करके दिखा रहा हूं। 9 में से 5 गया 4, 17 में से 8 गया 9, 94 आंसर हो गया। तो M की वैल्यू 94 आ गई, लिख दी आपने। O की वैल्यू कितनी थी 50, लिख दी आपने। टोटल आपसे बोला गया है, तो 0 में 4 जोड़ोगे 4 और 9 में 5 जोड़ोगे 14, आंसर हो गया 144। क्या ऑप्शन में है, ना होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन फिर भी चेक कर लेता हूं, गलती तो इंसान से हो ही सकती है और मैं इंसान ही हूं, भगवान तो हो नहीं, तो चेक कर लेते हैं फिर भी। 144 बोले हाँ ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ई 144 आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं 48 से 50 वाले क्वेश्चनों पे, ये आपने कर लिया होगा, इसे मैं रफ कर देता हूं। जिस क्वेश्चन को लगे कि मैंने मिटा दिया है, क्योंकि मैं वेट लिखने का वेट नहीं दे रहा हूं, तो उसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। जब मैं थोड़ा हिलूं, साइड में हटूं, मिटाने के लिए भी कपड़ा उठाया तो साइड में हटाऊंगा, तब तुरंत पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। क्योंकि अगर मैं रुक रुक के कहूंगा बेटा चलो नोट कर लो अब तुम, तो ये टाइम बढ़ाने वाली बात हो जाएगी, है ना। जैसे लाइव क्लास में आप देखते हो कि टाइम दे देते हैं टीचर्स, तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गलत बात है इसमें, सबको अपना प्रॉफिट लेने का हक है। तो मैं भी ये करना कोशिश करी थी मैंने शुरू में, बट मुझे लगा नहीं किया, क्योंकि आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो इतना टाइम वेस्ट मैं नहीं करूंगा, मैं बोल के भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं, देखिए 48 से 50 में क्या बोला है, 6 मित्र हैं IJ, कितना बड़ा क्वेश्चन है देखो, पहले तो देख के बच्चा रह जाता है। IJ KLMN तथा N एक कार्यालय में एक साथ काम करते हैं, बोले ठीक है। एक माह में विभिन्न प्रोजेक्ट संचालित करते हैं, बोले ठीक है। I दूसरे स्थान पर सबसे कम करता है। अब देखो टोटल लोग थे 6, तो आपने बना दिए 1 2 3 4 5 6। बनाने की वजह यह है क्योंकि I दूसरे नंबर पर सबसे कम कर रहा है, तो I आ गया। फिर क्या बोला, K L तथा M से ज्यादा, K जो है बेटा L और M से ज्यादा कर रहा है, और J से कम प्रोजेक्ट कर रहा है, J से कम कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं JKLM यहां आ जाएंगे, JKLM यहां सेट कर सकता हूं आगे, लेकिन चेक करते हैं पहले। फिर बोला J संख्या में सबसे अधिक संचालित नहीं करता है, फंस गए। हम सोच रहे थे JKLM यहां रख देंगे, लेकिन उसने पहले ही बोल दिया J यहां नहीं आ सकता, सबसे ज्यादा नहीं करता है। अब देखो K और LM इन 3 से तो लंबा है ही J, तो 3 ही जगह ये बची है, तो यानी कि J यहां आएगा, ये कंफर्म हो गया। KLM यहां आएंगे और K यहां आएगा, ये भी कंफर्म है, क्योंकि L और M इससे पीछे हैं। क्लियर, तो J और K फिक्स हो गए। आगे कौन आएगा, L और M पीछे आएंगे, अच्छा L और M पीछे आएंगे, ये भी कंफर्म है। तो थे कौन कौन, IJ KLM N, तो अगर L और M पीछे आएंगे तो सबसे आगे N आएगा, ये भी कंफर्म हो गया। अब L कहां आएगा, M कहां आएगा, ये नहीं पता, इसको रोक जाते हैं। आगे बोला L सबसे कम संख्या में प्रोजेक्ट संचालित नहीं करता, ये भी क्लियर हो गया।
एल सबसे कम नहीं कर रहा है, यानी कि सबसे कम एम करेगा। यहां कौन आ गया, एल। सेट हो गए सारे। कितनी देर लगी मुझे, कितना बड़ा क्वेश्चन है देखने में, बच्चा डरेगा नहीं डरेगा, लेकिन कितनी देर लगी ऐसे, क्यों? क्योंकि हमने सोचा नहीं कि भारी है, हमने बस किया, आंसर आ गया। फिर एक बार बता देता हूं इसको दोबारा से, कुछ बच्चों को दिक्कत पड़ती है तो दोबारा से एक बार सॉल्व कर रहा हूं, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना बेटा, डरना नहीं है अपन को तो बस कर देना है, बिंदास हो गया, आंसर अपने आप आएगा। क्या बोला, 6 मित्र हैं IJKLM में, एक कार्यालय में भाग कर रहे हैं। उसने बोला आई दूसरे स्थान पर सबसे कम कर रहा है, तो आपने 6 लोग हैं तो 6 लोग बना लिए, क्यों? क्योंकि दूसरा स्थान फिक्स करना है तो पहले 6 लोग बना लो, 1 2 3 4 5 6। आई दूसरे स्थान पर आ गया सबसे कम पर, आपने बना दिया, खत्म हो गई बात। फिर बोला K L और M से ज्यादा कर रहा है, मैंने अलग से लिख लिया, कहाँ आएगा पता नहीं था, तो K L और M से ज्यादा कर रहा है, बोले ठीक है। J से कम कर रहा है, बोले ठीक है। तो मैं तो JKLM यहां सेट करने वाला था, लेकिन मैंने अलग से इसलिए बनाया था कि कोई कंडीशन ना हो। जैसे ही मैं सेट करने वाला तभी मैंने अगली लाइन पढ़ ली। अगली लाइन में बोला J संख्या में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट संचालित नहीं करता, तो J सबसे आगे नहीं आएगा। अगर J यहां नहीं आएगा और 3 लोगों से लंबा है तो यहां तो I फिक्स है, तो यानी कि डेफिनेटली J यहां आएगा, क्योंकि K से भी लंबा है, L से भी लंबा है, M से भी लंबा है, यहाँ KLM आएंगे, लेकिन कौन कहाँ आएगा नहीं पता, छोड़ दो। फिर उसने देखा K भी जो है वो भी L और M से लंबा है, तो K और अगर L और M से लंबा है यानी कि डेफिनेटली K भी यहीं आएगा। तो K पीछे चला गया तो LM यहाँ तो आ नहीं सकता, K यहाँ आ गया तो LM से बड़ा होगा नहीं, यानी कि K यहीं आएगा। अब आपने देखा L और M यहाँ फिक्स हो गए, तो सबसे आगे कौन आएगा, सबसे आगे कौन आएगा, बोले J भी है, K भी है, I भी है, L भी है, M कौन बचा है, N, तो सबसे आगे कौन आ गया, N। सेट हो गए। अगली लाइन आपसे उसने बोल दी L सबसे कम प्रोजेक्ट संचालित नहीं करता, यानी कि L सबसे कम नहीं कर रहा तो यहाँ पे L नहीं आएगा, L यहाँ आएगा, सबसे कम कौन आ गया, M। बन के मेरे 6 के 6 तैयार हो गए। आगे पढ़ो। आपसे बोला वह व्यक्ति जो तीसरे स्थान पर सबसे ज्यादा संख्या में प्रोजेक्ट संचालित करता है, तीसरे स्थान पर सबसे ज्यादा, वह 31 करता है, बोले ठीक है, और L 12 करता है, बोले ठीक है, कर दिया आपने सेट। आपसे बोला J ने संभवतः कितने प्रोजेक्ट संचालित किए, J ने, तो J की वैल्यू 31 से ज्यादा होगी, ये कंफर्म है, 31 से ज्यादा एक ही ऑप्शन था 36, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C। खत्म हो गई बात। अगला 49वां क्वेश्चन। 49 में बोला I प्लस M ने L द्वारा संचालित प्रोजेक्ट से केवल 3 प्रोजेक्ट अधिक संचालित किए। I प्लस M जो है वो L से 3 ज्यादा है, तो I की वैल्यू पूछिए, क्वेश्चन मार्क। तो बेटा L की वैल्यू कितनी थी, 12, यानी कि I प्लस M की वैल्यू जो है 12 और 3 कितना होता है, 15 है। बेटा I प्लस M की वैल्यू अगर 15 है तो आपने क्या देखा, दोनों ही वैल्यू 12 से कम होंगी। 12 से कम अगर ऑप्शन आप चेक करोगे सिर्फ एक ही था 9, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 9। आप कहोगे सर क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं 12 पे छोटा, तो I प्लस M की वैल्यू में से I की वैल्यू पूछिए, तो I की वैल्यू जो भी होगी 12 से कम होगी, और 12 से कम अगर आप गौर करोगे तो एक ही ऑप्शन था, कौन सा ऑप्शन था, 9, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 9। कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए, तो आंसर हो गया 9। ये बिना सॉल्व करे भी कर सकते थे, क्यों? क्योंकि I की वैल्यू पूछी है, 12 से कम ही होगी, 12 से कम एक ही ऑप्शन था, तो 12 प्लस 3 15, करो भी मत करो एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 50वां क्वेश्चन है N द्वारा संचालित प्रोजेक्ट की संख्या में संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। N के बारे में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है आपको, कौन सा सही है। पहला, किसी ने भी N से ज्यादा प्रोजेक्ट संचालित नहीं किए, किसी ने भी N से ज्यादा संचालित नहीं किए, बोले पहला वाला बिल्कुल सही है, साफ साफ दिख रहा है सबने कम किए, पहला तो सही हो गया, लेकिन बाकी चेक करो। दूसरा बोला केवल J ने N से ज्यादा प्रोजेक्ट संचालित किए, J ने N से ज्यादा किए क्या, बोले नहीं, दूसरा वाला गलत। तीसरा, N ने संभवतः 24 प्रोजेक्ट, N ने 24, बावले हो गए हो क्या, जब K ने 31 किए तो N की वैल्यू 31 से ज्यादा ही होगी, 24 तो हो नहीं सकती, तीसरा वाला भी गलत। चौथा, N ने केवल 3 व्यक्तियों से ज्यादा, तो N ने 3 से ज्यादा किए क्या, बोले नहीं, 1 2 3 4 5 से ज्यादा किए, तो ये वाला भी गलत। नेक्स्ट, N तथा L द्वारा संचालित किए गए प्रोजेक्टों की संख्या 18 से कम का अंतर है। N और L में 18 का अंतर, बोले कैसी बातें कर रहे हो, 31 और 12 तो यही है, तो 12 और 31 में अंतर निकालोगे तो ज्यादा बैठ रहा है, कितने का बैठ रहा है, बोले 12 और 9 21 और 10 31 19 का तो सही बैठ रहा है। आपसे बोला 18 का अंतर, बोले कैसी बात करो सर, N की वैल्यू कितने पे ज्यादा होगी, यानी कि 18 से कम का अंतर नहीं हो सकता, तो ये वाला भी गलत। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। 50 क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ, समय भी काफी हो रहा होगा, पता नहीं, वैसे आज की वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, आधे घंटे की नहीं होगी, 20-25 मिनट में निपट जाएगा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन थे नहीं, बड़े क्वेश्चन थे, कल मैंने कराए नहीं थे। क्वेश्चन तो बड़े हैं दिखने में, लेकिन करने में कम समय लग रहा है। कल वाले क्वेश्चन में फिर भी ज्यादा लगा, लेकिन इनमें और कम लग रहा है समय। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बैंकिंग वगैरह में आए हुए हैं, आपके पास समय कम होता है, दिखने में तो बड़े होते हैं, लेकिन करने बैठोगे तो बहुत आसान लगता है, लेकिन करने करें तो 90% बच्चा पहले, यकीन मानो ये आर के झा की बुक पहले से कई बच्चों पे, जितने बच्चे तुम वीडियो देख रहे हो आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिन पे आर के झा की बुक ऑलरेडी है, और कई बच्चों पे, लेकिन यकीन मान के मुझे बता देना कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन किए थे। शुरू के 10 12 20 क्वेश्चन करते हैं, बोले तो बड़े हैं, छोड़ो तो आएंगे नहीं, छोड़ देते हैं। बेटा करा करो, नॉलेज मिलती है और आपका माइंड शार्प होता है,
ठीक है। तो अब मैं इसलिए करा रहा हूं आपको कि बस इतना तो कर लेना, देख के तो कर ही लेना यार कसम से। अगर देख के भी तुमने कॉपी में नोट्स नहीं बनाए ना, पाप लगे तुम्हें। नहीं बेटा मजाक कर रहा हूँ, भगवान ना करे। सब आप लोग अच्छे से रहो और जल्दी फिर सिलेक्शन लो, मैं तो यही चाहता हूँ। तो बस थोड़ा सा मेहनत करते रहो बेटा, नोट करते रहना। सिर्फ नोट भी करोगे ना तो अपने आप माइंड शार्प हो जाएगा। मतलब अगर आप खुद भी नहीं कर रहे, सिर्फ देख के भी नोट कर रहे हो, तो उससे भी आपको पता चलेगा ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ऐसे किया है। तो पेपर में हेल्प मिलेगी बहुत ज्यादा। आप कहोगे हाँ इस सर ने ऐसे बताया था, अपने आप दिमाग में आ जाएगा। बस नोट करते चलो, नोट करोगे तो अपने आप देखो, लिखोगे नहीं, सिर्फ देखोगे भूल जाओगे। अपने हाथ से अगर लिखोगे तो याद रहेगा कि हाँ मैंने लिखा था। जो हम चीज लिखते हैं ना वो हमें याद रहती है। तुमने बचपन में भी कुछ लिखा होगा तो हमें याद होगा। आज तक हमें बचपन की चीजें पहाड़े वाड़े याद है, क्यों? हमने लिख लिख के बहुत लिखे। गिनती वगैरह याद कैसे हो जाती है? क्या गिनती के भी रट्टा हमारा बचपन में हमें याद कराई गई थी लिख के, और आज तक याद है। एबीसीडी बचपन में हमें याद कराई गई लिख के, आज तक याद है। तो जो चीज हम लिख के करते हैं हमारे दिमाग में बस जाती है, ऐसा मेरा मानना है। और ये मैंने प्रैक्टिकल करा है, देखा है। तो मुझे लगता है कि अगर आप लिख के करोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं, आने वाले समय में भी लंबे समय तक नहीं भूलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आखिरी क्वेश्चन है 51 से 55, 5 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में, बड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ा दिख ही रहा है आपको। तो एक ही करके करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। अब मैं डर जाऊं, सर इतना बड़ा क्वेश्चन यार, करूं ना करूं, बताओ ना होता है। ऐसा नहीं होता ना, सिंपल है यार। कितने बड़ा क्वेश्चन हो, मुझे आता है ना, मैं कॉन्फिडेंट, मैंने कसम से कह रहा हूं, मैंने आज से पहले ये क्वेश्चन जब किए थे, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मैं तैयारी कर रहा था, उसके बाद से मैंने क्वेश्चन किए नहीं। ऐसे ही उठा रहा हूं किताब, क्योंकि मुझे डर नहीं है कि मैं क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा या अटकूंगा तो क्या होगा। कोई बात नहीं, वीडियो बना रहा हूं, रोक दूंगा। समझ में आ रही है बात? मैं डर नहीं रहा क्वेश्चन को देख के, तो मुझसे हमेशा हो जाते हैं। जब मैं डर जाता हूं क्वेश्चन को देख के तो मुझसे कभी नहीं होता। जैसे कि मिसिंग नंबर के कुछ क्वेश्चन, सीरीज के कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो मेरे दिमाग में आ जाता है पहले कि यार ये पता नहीं कहां से कोई बच्चा लेके आया होगा, या यूट्यूब से लाया होगा, फेसबुक से लाया होगा, इसके 2-3 आंसर होंगे। जब मैं सोच लेता हूं दिमाग में तो फिर मैं भी फंस जाता हूं। तो वही गलती मैं आपसे कह रहा हूं, आपको नहीं करनी। सोचना नहीं है, कर देना है। देखो कैसे, आपसे बोला 51 से 7 व्यक्ति हैं, PQRSTUVW, एक के बाद एक बैठे हैं, ठीक है, अलग अलग वस्तु खरीदते हैं, लेकिन जो नहीं सीखा, ठीक है। Q और R के मध्य एक व्यक्ति वस्तु खरीदता है। आपने बना दिया Q और R के मध्य एक व्यक्ति आएगा, ये कंफर्म है। R Q इधर भी हो सकता है, उससे कोई बदलाव नहीं है, वो बात की बात है। इनके बीच में एक ही व्यक्ति आएगा, बस ये बताना चाह रहा हूं। कहाँ आएगा ये नहीं पता। S और Q के मध्य में 3 व्यक्ति हैं, ये भी मैं अलग से लिखूंगा, मुझे कुछ नहीं पता। तो Q और S के मध्य में 3 व्यक्ति आएंगे, ये कंफर्म है। S किधर, Q इधर, ये कुछ नहीं पता अभी। आगे पढ़ो। T V के ठीक पहले खरीदता है, ये मेरा बन गया, ये मैं बनाऊंगा अब। T जो है V के ठीक पहले खरीद रहा है, ये कंफर्म हो गया। फिर बोला S T के पहले वस्तु खरीदता है, S T से पहले आएगा, ये कंफर्म है। अब कहां आएगा ये नहीं पता, T के पहले आएगा ये पता है। तो S कहीं भी आ सकता है, गैप बदल दिया थोड़ा, कहीं बीच में कुछ और ना है। ठीक पहले नहीं बोला, वरना ठीक यहां बनाता। S T के पहले आएगा, ये कंफर्म है। आगे बढ़ो। T और S के मध्य 2 से अधिक व्यक्ति हैं। अब देखो T और S के मध्य अगर 2 से अधिक व्यक्ति हैं, यानी कि कंफर्म है कि S थोड़ा ज्यादा इधर ही आएगा। अब S यहां है तो 1 2 3 Q बना दो यहां पे, क्योंकि S और Q के बीच में 3 थे, तभी 3 से ज्यादा 2 से ज्यादा बोले, तो यानी कि डेफिनेटली 2 से ज्यादा है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ रखने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। S को इधर बना नहीं सकता मैं, 7 ही लोग बोले, तो यानी कि यहीं पे सेट हो गई अपने आप। अब Q और R के मध्य में 1 था, तो यहाँ पे R आ गया, खत्म। आगे क्या बोला, W P से पहले वस्तु खरीदता है। W P से पहले खरीद रहा है, तो W अगर P से पहले खरीद रहा है तो यहाँ W हो जाएगा, यहाँ P आ जाएगा। सातों के सातों सेट हो गए, खत्म हो गई बात, सेट पर गए। अब जो पूछे कर दो। पहला क्वेश्चन क्या बोला, देखो R से पहले कितने व्यक्ति वस्तु खरीदते हैं। R से पहले कितने व्यक्ति, बोले 1 2, आंसर क्या हो गया 2। 51 का आंसर 2, ऑप्शन सी। 52, निम्न में से कौन T से ठीक पहले वस्तु खरीदता है। T से ठीक पहले कौन है, Q। Q कौन से ऑप्शन में, B ऑप्शन में, इसका आंसर हो जाएगा B, ऑप्शन B Q। क्वेश्चन नंबर 53, W से पहले वस्तु खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या, W से पहले वस्तु खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या निम्न में से किस व्यक्ति के बाद वस्तु खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या के समान है। तो W से पहले S है, एक ही व्यक्ति है, तो कौन सा ऐसा अल्फाबेट जिसके बाद एक ही व्यक्ति है, तो सिर्फ T ऐसा है जिसके बाद सिर्फ एक ही व्यक्ति है, बाकी सबके बाद एक से ज्यादा है। तो आंसर क्या हो जाएगा T, ऑप्शन A। नेक्स्ट, W के संदर्भ में निम्नलिखित में से, एक मिनट ये दोबारा बता देता हूं, समझ लो, क्योंकि लैंग्वेज में मुझे लगता है बच्चों को दिक्कत पड़ती है। आपसे बोला W से पहले खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या निम्न में से किस व्यक्ति के बाद खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या के समान है। तो W से पहले कितना खरीद रहा है, 1, तो आपको बताना है ऐसा अल्फाबेट जिसके बाद भी उतनी ही संख्या हो, सेम संख्या हो, एक ही व्यक्ति हो। तो सिर्फ T ऐसा है जिसके बाद सिर्फ एक ही व्यक्ति है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा T। क्यों, क्योंकि T के बाद ही एक ही व्यक्ति है, ठीक है। W से पहले ऐसे और T के बाद एक है, तो आंसर हो जाएगा T। नेक्स्ट, W के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही है W के संदर्भ में बताना। पहला, W से पहले कोई भी वस्तु नहीं खरीदता, बोले गलत, S खरीद रहा है। दूसरा, W S से पहले खरीदता है, बोले गलत, W S के बाद खरीद रहा है। तीसरा, W और O के मध्य 2 व्यक्ति वस्तु खरीदते हैं, W और O के मध्य, W और Q के मध्य
दो, बोले हाँ ठीक है, तो ये वाला सही हो गया। W और Q के मध्य दो व्यक्ति खरीदते हैं, बोले हाँ W और Q के मध्य दो व्यक्ति खरीदते हैं, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। फिर भी चेक कराता हूं आगे, R और W के मध्य एक व्यक्ति, तो R और W के मध्य एक व्यक्ति है क्या, बोले नहीं, तो ये भी गलत, इनमें से कोई नहीं होने लगता कि ऑप्शन सी सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, इसमें बोला है निम्नलिखित 5 में से 4 एक प्रकार से समान है, समूह बनाते हैं, कौन सा अलग है बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं TP, VQ, PW, QT और SR। चेक करो भैया, T और P के बीच में एक व्यक्ति है, V और Q के बीच में एक व्यक्ति है, P और W के बीच में एक व्यक्ति है, Q और T के बीच में कुछ नहीं है, आंसर क्या हो गया QT। देखो S और R के बीच में भी एक होगा, तो बाकी सबके बीच में एक एक व्यक्ति है, लेकिन Q और T के बीच में कोई भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, Q और T। क्लियर, खत्म हो गई बात, चैप्टर आपका खत्म हो गया, फिनिश हो गया। अब मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन हट गया होगा। अब मैंने पूरा चैप्टर 11वां चैप्टर आपका कंप्लीट करा दिया। अब जो चैप्टर आने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट पजल वगैरह, वो आप बहुत करना चाहते हो और आपके SSGD में भी आने वाले हैं। जितने चैप्टर मैंने कराए शुरू के, सारे चैप्टर वो करा रहा हूँ जो SSGD में भी आएंगे, SSCGD में भी आने वाले हैं, स्टेनो में आते हैं, SSL में आते हैं, यूपी पुलिस में आते हैं। यानी कि सबसे जितने मेनली जो चैप्टर्स आपको दिए गए हैं, मैं ईमानदारी से बताऊं अगर, क्या नाम है, आर के झा में वही दिए गए हैं जो पेपर्स में आते हैं, लगभग सारे वही उसी हिसाब से चैप्टर लेके चल रहा हूँ। तो पूरी किताब सॉल्व करा रहा हूँ, चैप्टर वाइज चल रहा हूँ, 11 चैप्टर आपको करा चुका हूँ। जिन बच्चों को देखना नहीं आता है, मैंने बोला कि अगर कोई चैप्टर की आपको लिंक ना मिले तो बेटा ये नंबर है मेरा, आप मुझे एक बार बस मैसेज कर दो कि मैं ये मेरा नाम है, इस रूम नंबर से हूँ, या मैं आपको यूट्यूब से जानता हूँ, और मुझे मैसेज कर दो मुझे इस चैप्टर की वीडियो चाहिए, तो मैं उसकी वीडियो पढ़ी हुई होगी तो लिंक सेंड कर दूंगा, और पढ़ी हुई नहीं होगी तो बना दूंगा आपके लिए। क्लियर, एक बार अभी थोड़ा सा हो सकता है मैं थोड़ा टाइम लग जाए बनाने में, बिकॉज क्योंकि मैं चैप्टर वाइज चल रहा हूँ, तो आएंगे तो सारे चैप्टर कराऊंगा तो सारे, लेकिन थोड़ा देर हो जाएगा, क्योंकि एक वीर ने मुझसे बोला था, वो मुझे बहुत कह रहा होगा कि सर ने बनाई नहीं, मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने मुझसे बोला था इनपुट आउटपुट के लिए, बट प्रॉब्लम ये है कि बीच में इनपुट आउटपुट बुक में है, बट वो बाद में है, तो वो कराऊंगा, लेकिन वो बाद में कराऊंगा, कि पहले करा दूंगा तो बच्चे पूछेंगे कि पहले आसान करा दिए, बाद में भाई चैप्टर करा दिए, तो काफी बच्चे फिर कमेंट वगैरह करते हैं, फिर मैं नहीं चाहता अब किसी बच्चे को जवाब दूं, इतना कोई मेरे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं कि मैं कोई मुझे कुछ बोले तो मैं उसको जवाब दूं, इतना मैं दिमाग पे लोड देता नहीं, मैं डिलीट करता हूँ कमेंट, फालतू के ड्रामेबाजी में करता नहीं, जो मुझे कुछ उल्टा सीधा बोलता है बच्चा। तो इसलिए कुछ बच्चों के रह गए हैं, तो बेटा मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूं हर चीज, लेकिन मिलेगा सब, है ना। देख रहे हो आप, इतने दिन में 11 चैप्टर पूरे एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है, पूरी मेहनत कर रहा हूँ, डेली डाल रहा हूँ। बस कल आउट ऑफ स्टूडेंट चला गया, तो एक बच्चा आज भी मुझसे ऐसे कह रहे थे क्लास में जब मैं गया कि सर आप तो ऐसे कर रहे हो, वीडियो नहीं डाल रहे। भाई मुझे पैसे कोई दे रहे हो यार वीडियो बनाने के, है ना, बस, लेकिन मैं फिर भी आपके प्यार के लिए बना रहा हूँ। अभी ना तो चैनल मोनेटाइज है, ना मुझे पैसे मिल रहे हैं यूट्यूब से, ना मुझे आप पैसे दे रहे हो, तो बस, लेकिन इंसान के पर्सनल काम भी होते हैं। तो कल मुझे बाहर जाना पड़ गया था, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाया था। परसों सॉरी मंडे में आपको वीडियो नहीं मिली थी, ट्यूसडे में कल मिली थी, आज वेडनेसडे में मिल रही है। तो थोड़ा माइंड मत किया करो यार, एक आध दिन कभी थोड़ा पर्सनल काम हो सकता है इंसान को, थोड़ा इसको समझा करो बात को, ठीक है। तो अब डेली वैसे कोशिश करता हूँ मिले, फिर भी अगर ना मिले कभी तो उसको माइंड मत किया करो। टेलीग्राम पे इतना आपको भेज रखी है चीज़ें कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जिस 8 से 9 अगर रीजनिंग का टाइम है तो रीजनिंग का टाइम बना रखा है ना, तो उस 8 से 9 में रीजनिंग के क्वेश्चन कर लिए। पीडीएफ मैंने SSGD का एक चैप्टर जो आपके सिलेबस में आएगा, आप टेलीग्राम पे मेरा नाम डालेंगे हिमांशु श्रोत्रिय, जो आपको दिख रहा है लिखा हुआ चैनल का नाम हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु, आपको पेज मिल जाएगा। SSGD का एक चैप्टर मैंने डाला है, प्रीवियस ईयर के सारे आए हुए क्वेश्चन डाले, आप वो निकाला करो, ठीक है। चलो कल मिलेंगे आपसे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।